बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शर्त बड़ी तगड़ी है। अगर मैंने छोड़ दिया तो नीचे जब जमीन पे गिरूंगा तो तू ये बता कि बचाएगा कैसे? अगर मैंने छोड़ दिया तो तू बचाएगा कैसे? फरिश्तों ने कहा, देख ऐ अल्लाह, मैंने पहले ही कहा था कि आज भी तेरे बंदे को तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। अल्लाह कह रहा, बंदे मैं कैसे बचाऊंगा ये मैं जानता हूं ना। छोड़ना तेरा काम, बचाना मेरा काम। ना ना, पहले तू बता कि बचाएगा कैसे। जिद करता गया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया। आयरन की कमी, प्यास की शिद्दत, भूख से निढाल, गशी आने लगी। ऑटोमेटिक हाथ छूट गए, गिरा जमीन पे। हो गई राम राम सत्य। जिंदगी में पहली बार अल्लाह को पुकारा भी, तब भी दिल से नहीं पुकारा। और सुन लो, अहले हदीस का अकीदा यह है कि अल्लाह के बारे में यह सोचना भी शिर्क और कुफ्र है कि अल्लाह ये काम कैसे करेगा, अल्लाह कैसे ये काम कर सकता है, कैसे करेगा। वो इस वहमो गुमान से भी पाक है जो अल्लाह के बारे में ये सोच ले कि अल्लाह ये काम कैसे करेगा। सुन लो कि वो काफिर है, वो मुशरिक है। अल्लाह के बारे में यह अकीदा रखो, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। ये नमाज दुनिया के हर मजहब के अंदर। तीसरी चीज, वतसूमा रमजान, रमजान के रोजे रखो। यहूदियों में आज भी रोजे, ईसाइयों में आज भी रोजे। और अल्लाह ताला ने कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आए ईमान वालो, ये रोज़े हमने सिर्फ तुम्हारे ऊपर, आए मुसलमानों तुम्हारे ऊपर ही फर्ज नहीं किए हैं। तुमसे पहले भी जितनी उम्मतें आई, तुमसे पहले भी जितने नबी आए, तुमसे पहले भी जितनी कौमें आई, मैंने उन तमाम लोगों पर रोज़े फर्ज किए थे। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले के लोगों पर भी फर्ज किए थे, यहूदियों पर भी, ईसाइयों पर भी, सब पर ये रोजे फर्ज थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर आ जाए। ये रोजे भी सारे धर्मों के अंदर हैं, आज भी है। हिंदू धर्म में बाकायदा कहा गया है, व्रतधारी पंचम वस्तु सनातन धर्मम अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, द्वितीय वस्तु सष्टांग कर्तव्यति, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु तीर्थया, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थयात्रा कर्तव्या। 5 चीजें इस्लाम सनातन धर्म की बुनियाद हैं। उनमें से चौथी चीज बताई है व्रतधारी, त्यागना, रोजा रखना, व्रत रखना, उपवास रखना, रोजा रखना। ये अलग बात है, किसी के यहाँ हफ्ते में 1 दिन का रोज़ा है, किसी में 1 महीने का रोज़ा है, किसी में महीने में 1 दिन का रोज़ा है, किसी के अंदर मंगल और जुमेरात का रोज़ा है, किसी के यहाँ ये है कि आप 24 घंटे तक कुछ नहीं खा सकते और कुछ नहीं पी सकते, और किसी के यहाँ ये है सुबह सूरज निकलने से पहले, सुबह सातिक से पहले सहरी कर लीजिए और शाम को सूरज के डूबने के बाद ही कुछ खा पी सकते हो, उससे पहले नहीं। और किसी धर्म के अंदर ये है कि तुम अन्न न खाओ, बकिया सब खा सकते हो, यानी दूध पी सकते हो, हैं, शहद खा सकते हो, जूस पी सकते हो, लेकिन रोटी नहीं खा सकते हो, चावल नहीं खा सकते हो, आम, केला, फल फ्रूट सब खा सकते हो, सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी ये नहीं खा सकते हो। किसी धर्म के अंदर ये है, लेकिन रोज़ा सब में है। दानम दीक्षिता, तीसरी चीज क्या है, ज़कात दो।
ये ज़कात भी दुनिया के हर मज़हब के अंदर पाई जाती है। ईसाइयत में तो यहाँ तक कह दिया गया है ईसाइयों के अंदर, जब तक तुम अपनी सारी दौलत गरीबों में नहीं लुटाओगे तुम जन्नत के अंदर नहीं जा सकते, तुम पैराडाइज में, स्वर्ग में नहीं जा सकते। हिंदू धर्म में कहा गया दानम दीक्षिता, तुम दान दो, जब तक खैरात नहीं करोगे, दान नहीं दोगे, तुम एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते हो, एक अच्छे इंसान नहीं कहला सकते हो। अपने लिए तो सब जी लेते हैं, बेहतर यह है कि तुम दूसरों के लिए भी जियो। हिंदू धर्म के अंदर भी दान देना पुण्य का काम कहलाता है। इस्लाम ने तो एक मयार मुतय्यन कर दिया, मियाद बता दी है। अगर तुम साहिब निसाब हो, साहिब हैसियत हो, साहिब इस्तिताअत हो, तो तुम्हारे ऊपर 2.5% ज़कात फर्ज है। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया, 1000 में 25 रुपए, 1 लाख रुपए में 2500 रुपए, 2500 रुपए तुमसे लिए जाएंगे और गरीबों और मिस्कीनों में दिए जाएंगे, या अमीरों से लेकर गरीबों में तकसीम किया जाएगा। ये ज़कात का तसव्वुर भी इस्लाम के अंदर है और दुनिया के हर मजहब के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम। আপনারা যাওয়ার সময় হাত ছেড়ে যাবেন, ছেলে পেয়ে গেলে গেল চাদর নিয়ে যাওয়ার সময় যার যা আছে বের করে দিবেন ভাই আমার মারাসার জন্য। वह तीर्थ यात्रा कर्तव्य, और यहाँ इस्लाम ने चौथी 5वीं चीज बताई, वह तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, खाने काबा की जियारत करो। हज भी है, हर धर्म के अंदर है, ये अलग बात है कि उनका तौर तरीका अलग है। हिंदू धर्म में भी कहा गया तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश्वर भवती, तुम अपने पाप को, गुनाहों को मिटाने के लिए किसी ऐसे पवित्र शहर चले जाओ और वहां गंगा में स्नान कर लो। गंगा जलेश्वर भवती, गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। पवित्र शहर चले जाओ और गंगा में स्नान कर लो। गंगा में स्नान करने का मतलब क्या है? गंगा में स्नान करने से गुनाह नहीं मिटते, माफ़ कीजिएगा। कोई आदमी डुबकी लगा ले तो गुनाह मिट जाएंगे? नहीं। गंगा जलेश्वर भवती का मतलब ये है कि किसी पाक शहर चले जाओ जहाँ गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हम लोग मक्का जाते हैं, पवित्र शहर है, गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, और वहाँ चले जाओ, वहाँ जमजम मौजूद है, वहाँ जमजम मौजूद है। इसलिए कहा गया न जमजम पीने से गुनाह मिटते हैं, न जमजम के पानी से नहाने से गुनाह मिटते हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है गंगा जलेश्वर भवती, जिस शहर में गंगा है यानी जमजम है, उस शहर में चले जाओ, यानी हज कर लो। हज करने से गुनाह मिटते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब हाजी हज करके फारिग हो जाता है तो एक फरिश्ता उसके सीने पर हाथ रख कर कहता है, आए हाजी, अल्लाह ताला ने तुझे गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ कर दिया है, गुनाहों से मिटा दिया है। आज तू गुनाहों से इतना पाक व साफ हो चुका है कि जैसे किसी माँ ने कोई बच्चा हाजी पैदा किया हो, जैसे वो गुनाहों से पाक व साफ होता है, वैसे ही तू गुनाहों से पाक व साफ हो गया है। अरे हाजी, जब तू अपने घर जाए, अपने शहर में जाए, अपनी बस्ती में जाए, तो फिर से अपने आप को काला मत कर लेना, फिर से अपने आप को सियाह न कर लेना। अपने शहर, अपनी बस्ती, अपने मुल्क में जाने के बाद फिर गुनाहों में अपने आप को मुलव्वस मत कर लेना। ये हज भी हर जगह मौजूद है और इस्लाम ने भी हज की तरगीब दी है। ये इस्लाम की बुनियादी चीज़ें, जो 5 चीज़ें थीं, इस्लाम इस पर टिका हुआ है। ये दुनिया के हर मज़हब के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, इस्लाम का मुख्तसर तारुफ मैंने पौने 2 घंटे की तकरीर में आपके सामने रखा है और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया है। मैं 5 या 10 मिनट यहाँ कुर्सी पर बैठूँगा, आपसे थोड़ी सी अपील ये करूँगा कि आप चंदा करने वाले मौलवी के कहने पर आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरे कहने पर आप कितना देते हैं और मुझसे आपको कितनी मोहब्बत है, थोड़ी सी मोहब्बत का सबूत आप दिखाइए। ये चादर लेकर बच्चे जा रहे हैं, इनको दे दीजिए या स्टेज पर दे दीजिए। मेरे भाइयों, आपने मुझसे बहुत मोहब्बत की है और बरसों से मुझे इस इलाके में बुलाया जा रहा है, तो अब देखता हूँ कि मेरी मोहब्बत का तकाजा क्या है। मेरी बात आप थोड़ी सी मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप इसे स्टेज पर लाकर दे दें, यहाँ रख दें, इस मदरसे का ताबुन फरमाएं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह
हमें इस्लाम के अंदर पूरा पूरा दाखिल फरमा दे, इस्लाम पर चलने वाला बना दे, इस्लाम का पैरोकार बना दे। इस्लाम जो दुनिया का सबसे अच्छा मज़हब है अल्लाह, इस पर जो सारे नबियों का दीन और धर्म है अल्लाह, हम सबको इस इस्लाम का पैरोकार बना दे। और जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।